हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज़। तो आज हम बात करेंगे लैक्सेटिव एंड परगेटिव। ये हमारा लैक्सेटिव एंड परगेटिव जो है वो हमारा यूनिट 3 का टॉपिक है। जो हम बात कर रहे थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स, वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। उसके आगे दूसरा टॉपिक है हमारा लैक्सेटिव एंड परगेटिव। तो हम देखते हैं कि लैक्सेटिव एंड परगेटिव होते क्या हैं। लैक्सेटिव आप मेनली वो सब्सटेंस होते हैं वो जो कि हमारी कॉन्स्टिपेशंस को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, जो हमारे स्टूल को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव बोलते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं क्या होता है। द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशंस आर कॉल्ड लैक्सेटिव। मतलब जो ड्रग्स हमारी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए दी जाती हैं उसे हम लैक्सेटिव बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन इन द सेंस मतलब हमारे गैस हो रही है, कब्ज हो गई है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं वो हमारी लैक्सेटिव होती हैं। और स्टूल पास आउट जब नहीं होता है, दिक्कत होती है, ठीक है। दीज ड्रग्स मेक द स्टूल सॉफ्ट एंड इंक्रीज द बाउल मूवमेंट एंड ईज टू डिफिकेट। ओके, डिफिकेट का मतलब होता है टू पास स्टूल। मतलब ये ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे स्टूल को क्या करती हैं, सॉफ्ट करने का काम करती हैं और इंक्रीज़ करती हैं हमारी बाउल मूवमेंट को। बाउल मूवमेंट जब हमारा इंक्रीज़ होता है, जिससे हमारा क्या होता है, हमको डिफिकेट करने में, मतलब हमको स्टूल पास आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, मतलब डिफिकेट करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, इफ़ द लैक्सेटिव्स आर टेकन इन हाई डोज एंड कॉज डायरिया। वाटरी स्टूल, डायरिया क्या होता है, वाटरी स्टूल होता है, इज कॉल्ड परगेटिव। जैसे हमने लैक्सेटिव देखा, और परगेटिव क्या होता है, अगर हम लैक्सेटिव का ही ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं, हाई डोज ले लेते हैं, ज़्यादा डोज में ले लेते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वाटरी स्टूल होने लगेगा। किसी ड्रग्स को हम ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो उसका ज़्यादा एक्शन वो करेगा ना, तो ये क्या होगा, ज़्यादा ले लेंगे तो इसकी वजह से हमारा स्टूल जो होगा कुछ ज़्यादा ही वाटरी हो जाएगा। तो उसको जब हमने उसको ज़्यादा मात्रा में लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, परगेटिव बोल देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा डायरिया हो गया है। ठीक, तो ये हमारा लैक्सेटिव था, जिसकी वजह से हमारा स्टूल सॉफ्ट हो गया है। और अगर वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है, उसकी वजह से डायरिया कॉज हो गया है, तो उसको हमने हाई डोज में मतलब ले लिया, तो उसे हम परगेटिव बोलते हैं। लैक्सेटिव को हम अपेरेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये माइल्डर एक्शन, मतलब स्लो एक्शन, कम एक्शन करता है। एलिमिनेट ऑफ सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल, मतलब ये हमारे स्टूल को क्या करता है, सॉफ्ट करता है और बनाता है, ठीक है, सॉफ्ट बनाता है, ठीक। और ये कम एक्शन दिखाता है। लेकिन जो हमारे परगेटिव होते हैं इनको हम कैथेरेटिक्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्गर एक्शन दिखाते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्शन दिखा देते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लूइड इवैक्यूएशन, मतलब हमारी बॉडी से क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। Many drugs in low doses act as laxative and in larger doses as purgative। क्या कह रहे हैं कि बहुत सी ड्रग्स जो होती हैं जो हम लो डोज में ले रहे हैं तो वो कैसे वर्क कर रही हैं, लैक्सेटिव के रूप में वर्क कर रही हैं। अगर उसी को हम ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो वो कैसे वर्क करती हैं, परगेटिव्स के रूप में वर्क करती हैं। लैक्सेटिव मीन्स लो डोज ले लिया और उसी का हाई डोज लिया तो वो परगेटिव हो गया। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन पे नंबर 1 पे हमारा आता है बल्क फॉर्मिंग। बल्क मतलब क्या होता है, बल्क मीन्स होता है ढेर, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। ओके, तो क्या होता है, बल्क फॉर्मिंग के लिए हमारे कौन कौन से डाइटरी सोर्सेस हैं, किस मतलब क्या हम लेंगे जिसकी वजह से हमारा स्टूल जो होगा वो बल्क फॉर्म में हो जाएगा। तो इसमें हमारे आते हैं ब्रैन हो गया, साइलियम हो गया, स्पैगुला हो गया, या मेथिल सेल्यूलोज हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लेंगे अगर, तो इससे हमारा स्टूल क्या होगा, बल्क फॉर्म में हो जाएगा। ओके, तो ये कैसे मतलब एक्शन करता है बल्क, इसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं क्या है। ये करता है इंक्रीज द स्टूल बल्क एंड स्टिमुलेट पेरिस्टालिसिस, मतलब ये हमारे स्टूल को बल्क फॉर्म में कर देता है, एक पास ले आता है, ठीक है। और पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू हमारे ये बल्क को क्या करता है, एक पास ले आता है। और इसमें साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, जब हम ये वाली मतलब जो ये इस ये जो हमारे डाइटरी सोर्सेस हैं ये लेंगे तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फ्लैटुलेंस होगा, फ्लैटुलेंस मतलब होता है फ्लैटुलेंस एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब पेट हमारा क्या है, फूलता हुआ दिखाई देगा, मतलब दिखाई नहीं देगा, मतलब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसमें दिखाई देंगे ऐसे। दूसरा हमारा पहला क्लासिफिकेशन में हमारा बल्क फॉर्मिंग था। सेकेंड नंबर पर हमारा है फीकल सॉफ्टनर्स, ठीक है। फीकल मटेरियल को हमारे क्या करना है, सॉफ्ट करने का काम कर रहे हैं, जो हम उनको क्या बोलते हैं, फीकल सॉफ्टनर्स, ठीक। तो ये इसमें हमारे डाइटरी फाइबर्स क्या होंगे, डॉक्यूसेट सोडियम एंड लिक्विड पैराफिन। ओके, ये हमारी मतलब मेडिसिन हैं, लैक्सेटिव्स ही हैं, तो इनको हम लेंगे तो हमारा फीकल मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ओके,
अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, रिड्यूसेस सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल वाटर इंटरफेस ऑफ द स्टूल रिजल्टिंग, ठीक है, मतलब ये हमारे जो फीकल मटेरियल होता है उसके सरफेस टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ओके, एंड इन्हेंस्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर एंड फैट अलाउइंग फॉर स्टूल सॉफ्टनिंग, और हमारे स्टूल को सॉफ्ट करता है। साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, अब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकती है। तीसरा हमारा होता है ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ऑस्मोटिक परगेटिव जो होते हैं वो हमारे ऑस्मोटिक इफेक्ट के द्वारा क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इसमें हमारा मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सिट्रेट एंड लैक्टोलोज जो है वो आते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दीज एजेंट स्टिमुलेट द इंटेस्टाइन टू ऑब्जॉर्ब वाटर इन एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द बॉडी एंड प्योर द वाटर इनटू स्टूल, सो स्टूल बिकम सॉफ्ट एंड ईजियर टू पास आउट। ये जो हमारे एजेंट होते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव, ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व वाटर जो ऑब्जॉर्व होता है उसको एक्सेस अमाउंट में क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं हमारी बॉडी में। एंड ये मतलब वाटर अब्जॉर्ब जब हो जाता है, ठीक, जब हमारा वाटर अब्जॉर्ब होगा तो स्टूल जो होगा वो ज़्यादा फॉर्म होगा, और इससे हमारा स्टूल जो होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा और इजीली क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा इसके थ्रू। फिर हमारा आता है स्टिमुलेंट परगेटिव। स्टिमुलेंट परगेटिव क्या होती है, इसमें हमारे कौन से आते हैं, फिनोफ्थलीन, बाईसेकोडाइल एंड कैस्टर ऑयल, मतलब ये जो परगेटिव्स हैं वो हम ले लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, वर्क करेगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड एज अ रिजल्ट में कॉज अब्डोमिनल क्रैम्प। ये हमारे इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और रिजल्ट में क्या देखने को मिल सकता है हमारा, मतलब साइड इफेक्ट्स हमारे अब्डोमिनल क्रैम्प जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये हमारे जो लैक्सेटिव एंड परगेटिव के इंडिकेशंस, मतलब किस कंडीशन में हमको लैक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स जो है वो प्रोवाइड करना है। तो कॉन्स्टिपेशन किसी को हो रखा है, ठीक है, जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो स्टूल पास आउट सही से नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या है, हम उसको ये प्रेफर करेंगे। दूसरा हमारा है एनल फिशर। एनल फिशर क्या होता है, हमारा जो एनल होता है उसमें अल्सर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, स्टूल पास आउट करने में हार्ड, स्टूल जो होता है वो बहुत हार्ड मतलब पास आउट होता है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम ये देंगे तो स्टूल हमारा सॉफ्ट करेगा, जिससे हमारा स्टूल सॉफ्ट होगा, जिससे हमारा इजीली वो पास आउट हो जाएगा। एंड हेमोराइड्स की कंडीशन में भी देंगे। हेमोराइड्स हमारा क्या होता है, पाइल्स, ठीक है, एंड इरिटेबल बावल सिंड्रोम, ठीक, इस कंडीशन में भी क्या है, हम ये जो लैक्सेटिव्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। टू एम्प्टी द बावल आफ्टर इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, ठीक है, अगर किसी ने पॉइजन ले लिया है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या है, पॉइजन ले लिया है तो हम उसको जल्दी से ये लैक्सेटिव्स देंगे ताकि जल्दी से वो क्या हो जाए, उसका डिफिकेशन हो जाए, तो उसके जो पॉइजन उसकी बॉडी में फैल गया है वो तुरंत क्या है, निकल जाएगा जल्दी से। ओके, एंड टू एम्प्टी एंड प्रिपेयर द बावल फॉर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। कोई सर्जिकल प्रोसीजर होना है तो उसको क्या है, तब मतलब सर्जिकल प्रोसीजर होना है, मान लो किसी का ऑपरेशन होना है तो उसमें क्या है, हमको उसका जो स्टमक है उसको एम्प्टी करना होगा, तो उसके लिए उसकी प्रिपरेशन के लिए हमको उसकी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमको क्या है, उसका ये हम उसको लैक्सेटिव देंगे, तो जिससे उसका हमारा जिससे उसका मतलब स्टूल जो हो वो पास आउट हो जाए, जिससे हम एग्जामिनेशन सही से कर सकें। ओके, तो बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि किस कंडीशन में हमें इसे नहीं देना है। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है, मतलब ये जो हम लैक्सेटिव दे रहे हैं उनसे क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन शो हो रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में नहीं देना है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, उस कंडीशन में नहीं देंगे। अब्डोमिनल पेन है, प्रेगनेंसी है, या नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन में हमको इसको प्रेफर नहीं करना है। डोजेस क्या होंगी, डोजेस हमारी साइलियम जो है उसका हमको 6 to 15 ग्राम देना है। स्पैगुला का हमको 3 to 6 ग्राम हो गया। डॉक्यूसेट्स हमारा 100 to 400 mg पर डे। लिक्विड पैराफिन जो है वो 15 to 30 ml पर डे। सेना जो हो गई वो 10 to 40 mg एट बेड टाइम, ठीक है, बेड टाइम देनी होगी। एंड मैग्नीशियम सल्फेट जो है हमारी वो 5 to 15 ग्राम इन 150 ml वाटर में, मतलब ये हमको क्या है, प्रोवाइड करनी है। फिर हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी लैक्सेटिव्स देने के बाद या उसके पहले, हमको क्या मतलब नर्स का मेन क्या रोल होगा, तो डिटरमाइन करना है कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन बिफोर ट्रीटिंग, मतलब हमको उसको देने से पहले क्या करना है
क्या कारण था, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, कॉज जानेंगे कि किस वजह से, मतलब जो हमारा स्टूल है वो सॉफ्ट नहीं है, किस वजह से, क्या दिक्कत है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये जानना होगा। एंड टीच पेशेंट प्रॉपर यूज, साइड इफेक्ट्स, इंटरवेंशन एंड सिम्टम्स टू रिपोर्ट। ठीक है, पेशेंट को हमको टीच करना होगा कि कैसे यूज़ करना है, मतलब जो भी हम उसको लैक्सेटिव्स दे रहे हैं उसको कैसे यूज़ करना है, किस किस टाइम पे लेना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या दिख रहे हैं, तो उसको हमको बताना है कि वो बताता रहे। एंड डॉक्यूसेट लिक्विड शुड बी गिवन विद मिल्क, फ्रूट जूस और इन्फेंट फार्मूला टू मेक द मास्क द बिटर टेस्ट। और वो उसका टेस्ट जो होता है वो बिटर लगता है, उसको ठीक करने के लिए हमको जो वो मिल्क के साथ, मतलब ये जो डॉक्यूसेट जो होगी हमारी लैक्सेटिव, वो हमको इसके साथ देनी होगी, मिल्क के साथ। ठीक है, जिससे उसका टेस्ट कड़वा ना लगे। ओके, तो ये हमारा लैक्सेटिव एंड परगेटिव यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।